नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बम फोड़ा है। जी हां, ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जो छत्तीसगढ़ सरकार के झूठ को बेनकाब करता है। सीएम भूपेश बघेल अक्सर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते आए हैं कई बार, लेकिन रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। छत्तीसगढ़ को मतलब राज्य सरकार को उसके हक का पैसा राशि हमेशा मिली है, ये कहा है टीएस सिंहदेव ने। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। नहीं मिला जरा भी कम, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के साथ जो मांगा वो मिला, न कोई शिकवा न कोई गिला। किस बात का अभाव, कभी हुआ नहीं भेदभाव। छत्तीसगढ़ सरकार के दावों, केंद्र पर भेदभावों के झूठे आरोपों की पोल खोल है ये। हर मौके हर मंच से प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर राज्य का हक छीनने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सबके सामने सच्चाई बयां कर दी। बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि जो मांगा वो मिला। मोदी सरकार ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी रायगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, उनकी मौजूदगी को सौभाग्य बताया और इसके बाद सिंहदेव ने वो बात कही जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फैलाए गए हर झूठ को बेनकाब कर दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अगर कोई काम किया तो बतौर हक, केंद्र सरकार ने हाथ कभी तंग नहीं रखा। देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। टीएस सिंहदेव ने सिकल सेल के लिए केंद्र की ओर से किए गए प्रयासों की तारीफ की और ये भरोसा जताया कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य हर क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उन्हीं के डिप्टी सीएम ने आईना दिखाया है, झूठ को बेनकाब किया है। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जनता को गुमराह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने अपने कांग्रेस और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस में झूठ की दुकान चल रही है। टीएस बाबा केंद्र की तारीफ करते हैं, जबकि सरकार केंद्र से मदद लेने के बाद भी झूठ बोलती है। क्या कुछ कहा राजेश मूणत ने, सुनिए आप। टीएस बाबा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जन घोषणा पत्र बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
और साल भर पहले इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्री पद से छोड़ते हुए स्पष्ट कहा कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और जनता की जिन मांगों को लेकर के मैंने जन घोषणा पत्र बनाया था, मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता हूं। अपने ट्विटर अकाउंट से लेकर के अपने लेटर हेड के माध्यम से आम जनता के बीच में उन्होंने इस बात को रखा। ये इनका लगातार आपस में संवादहीनता की स्थिति, आपस में बोलचाल कम, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। तो राजेश मूणत को आपने सुना। राज्य सरकार पर, मतलब कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर सियासत लगातार जारी है। तो टीएस सिंहदेव के इस बयान पर कांग्रेस बौखलाई नजर आ रही है। मंत्री शिव डहरिया से जब इस बारे में पूछा गया, सवाल किया गया, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। बात को लेकर था कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती उसको, लेकिन कल टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि केंद्र सरकार उम्मीद से ज्यादा सहयोग करती है। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहाँ कहाँ सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। तो बाबा ने फोड़ा बम, नहीं मिला कुछ कम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हैं अंशुल मिश्रा जी और हमारे साथ है बीजेपी से केएल चौहान जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका टीएस सिंहदेव के इस बयान पर। अंशुल जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी, कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया को, सारे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि G20 समिट हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में समिट हो गया, पूरा हो गया। और हमें और आपको न्यूज़ 18 इंडिया जैसे बड़े न्यूज चैनल को छत्तीसगढ़ की जनता तक को यह नहीं पता चला, शायद बीजेपी के प्रवक्ता को पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन कल आदरणीय मेरे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने यह बता दिया कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब आपने हमसे यह प्रश्न किया कि टीएस सिंहदेव जी के बयान पर आपका क्या कहना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसी को कहते हैं कांग्रेसी संस्कार, इसी को कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, इसी को कहते हैं कि सरकारी मंच का सम्मान करना, और इसी को कहा जाता है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो सिर्फ बीजेपी का नहीं है वरन विपक्षी दल का भी और संपूर्ण हिंदुस्तान का है, उसका सम्मान करना। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलकर चले गए कि G20 समिट नया रायपुर में हो गया है, इसके इतर आदरणीय बाबा साहब ने उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सम्मान कर दिया। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी बात है, छाती चौड़ी कर देने वाली बात है। इसी प्रकार से तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इनका सम्मान किया था, क्योंकि जब सरकारी मंच संस्था है तो संविधान की नियमावली अनुसार, लोकतंत्र की नियमावली अनुसार देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना अति अनिवार्य होता है। एक बात। दूसरी बात, जब इसके पहले आदरणीय मोदी जी आए थे उनका सम्मान ऐसे ही आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। ये हम संस्कारवान लोग हैं, हम इस प्रकार का काम करते रहते हैं। ये बीजेपी जो होते हैं, जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तकें पढ़ते हैं, जो मुद्दा अंशुल जी, सीएम भूपेश बघेल ये भी तो कहते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, जो राशि मिलनी चाहिए राज्य सरकार को वो मिल नहीं रही, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको से पूछ लेना चाहता हूं, जीएसटी का क्षतिपूर्ति पैसा हमको कब मिल गया, कितना मिल गया, बीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं। मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, कोयले का रेवेन्यू अमाउंट जो होता है, नहीं, ये तो आप टीएस सिंहदेव जी से पूछिए ना, वो कह रहे हैं कि हमको तो सब कुछ मिला है, कोई भी कमी नहीं रखी केंद्र सरकार ने। इस बात नहीं, आप नहीं समझे बात को, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के ही जो मैंने दो बड़े प्रश्न उठाए वो उन्हीं के प्रश्न हैं, लेकिन सरकारी मंच और जहां आरोप लगाने का मंच, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर बैठकर मैं इसका आरोप का बोल रहा हूँ ना, कब पैसा मिल गया ये बता दीजिए। आदरणीय मोदी जी ये बता देते कि जीएसटी को छत्तीसगढ़ से कितना फायदा हुआ, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार कितने बार आ गया, इन प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे देते। वो तो आए, झूठ बोलकर और चले गए। बीजेपी ने इस चीज को नहीं देखा क्या? बाकी के लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जो छत्तीसगढ़ की मीडिया को ही नहीं पता है कि G20 समिट नया रायपुर में पूरा हो गया और हमें और आपको पता ही नहीं चला।
ये किस प्रकार की बात होती है? और अगर आपके इस समीकरण को मैं सही मानूं 2 सेकंड के लिए, तो 56 नए पुरस्कारों से मेरे देश की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नवाजा है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ बीजेपी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में भी बातों का फ्रैक्शन है क्या? और मोदी जी ने भी उसी सरकारी मंच पर खड़े होकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की बड़ी तारीफ करी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो इन बातों का खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्हें माफी मांगना चाहिए। तो ये बातें नहीं होती हैं। बीजेपी के पास, मैंने वही कहा ना आदरणीय, बीजेपी के पास ना संस्कार है, ना रीति है, ना नियत है, ना रीति है। उन्हें पता ही नहीं कि संस्कार को वहन करना क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं कि हमें आरोप लगाना कहाँ होता है। उन्हें पता ही नहीं कि झूठ कैसे बोला जाता है। कितना बड़ा झूठ बोल कर गए हैं, कितना शर्मिंदा करके गए हम छत्तीसगढ़ वासियों को। किसी न्यूज चैनल की हिमाकत नहीं है कि उस बात को चला दे। चलिए ठीक है अंशुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। केएल चौहान जी क्या कुछ कहेंगे अंशुल जी की बातों पर? कांग्रेस एक संस्कारवानवादी पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उनका पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया, ये कह रहे हैं अंशुल जी। G20 की बधाई भी है जो नए रायपुर में हुई। G20 की प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, कोई भी जिले में जाएंगे, तो वो तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसी हिसाब से सब प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। अभी आज जो बात चल रही है सुमित जी, वो टीएस सिंहदेव जी की बात चल रही है। और टीएस सिंहदेव जी ने भरे मंच में ये बोला है, और हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि सरकारी मंच में कुछ और बोले हैं और जो दूसरा मंच होता है उसमें अलग अलग बोला जाता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कहाँ कहाँ क्या क्या बोला जाता है। यही इनकी रीति नीति है, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। टीएस सिंहदेव जी से जब पूछा गया था सुमित जी, आपको भी याद होगा, कि क्या ये 2.5 साल का जो ये चल रहा था, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? तो उन्होंने साफ और स्पष्ट बोला था कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और जब उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो साफ गोई से आंसर देते हैं। उसी साफ गोई से आंसर उन्होंने दिया कि केंद्र ने जो दिया, और उसी का उन्होंने बोला, कोई झूठ तो बोला नहीं। और जो केंद्र ने दिया वही तो बोला गया, और तो कुछ नहीं बोला गया। सबसे मेन बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी जो हैं, वो किसी दल का पक्ष नहीं ले रहे थे। शुरू से किसी दल का पक्ष नहीं ले रहे थे। वो पक्ष ले रहे थे अपने छत्तीसगढ़ का, अपने जनप्रतिनिधि होने का, अपने इंसानियत का। वो हमेशा से इस टाइप से ही, मतलब जो बयान जो आते हैं उनके यही आते हैं। जब उनसे ये भी बयान उनका है, जब उनसे पूछा गया कि क्या पिछला चुनाव एंटी इनकम्पेंसी से हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने बोला कि उसका सिर्फ 25% ही हाथ था एंटी इनकम्पेंसी का। 50% जो हाथ था वो घोषणा पत्र का था। इसी साफगोई से, इसी ईमानदारी के लिए, इसी छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, जो कि वो अपनी जवाबदारी समझते हैं, वो वहां पर भी खड़े हो गए थे जब जंगल कट रहा था। वो वहां पर भी खड़े हो गए थे जब लोन वर्राटू के अभियान के तहत जो सरकारी जो नीतियां थी वो उनको समझ में नहीं आई थी, वो उसके खिलाफ भी हो गए थे। और वो उस समय भी खड़े हो गए थे, ठीक है, जब घोषणा पत्र पूरा नहीं हो पा रहा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ये घोषणा पत्र पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी साफगोई, बिल्कुल, कुल मिलाकर केएल चौहान जी, आपका ये कहना है कि टीएस सिंहदेव बड़े ही साफगोई से अपनी बात रखते हैं, भले किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। बिल्कुल केएल जी, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। अंशुल जी, आपने बार बार पीएम मोदी के सम्मान की बात कही। एक चीज आपसे समझना चाहता हूं मैं, जो कुछ टीएस सिंहदेव जी ने कहा, क्या वो सिर्फ पीएम मोदी के सम्मान में था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके बयान में सत्यता नहीं थी? अंशुल जी, चलिए, मैंने सबसे पहले G20 समिट का छत्तीसगढ़ में होने पर सबको G20 समिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना अंशुल जी, मैं टीएस सिंहदेव के बारे में बात कर रहा हूँ। टीएस सिंहदेव जी के बयान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप टीएस सिंहदेव जी की बात कर रहे हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। सर, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में G20 समिट कराया है। सर, उन्हीं की तारीफ करके तो गए हैं, उन्हीं की तारीफ तो की है टीएस सिंहदेव ने। सर, आप इसको मानते हैं ना? आप मानते हैं कि आप वहां पर कवर नहीं कर पाए नए रायपुर में? आपको मानना चाहिए सर। बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने साधुवाद दिया। ठीक है, अब मैं बयान पर आ जाता हूं। बाबा, हमने तो पूरा प्रोग्राम कवर किया, और इसको भी कवर किया जो टीएस सिंहदेव ने कहा। तो नए रायपुर में तो मैं तो आपको बहुत फॉलो करता हूं। नए रायपुर में आप एक भी बार नहीं गए? न्यूज़ 18 इंडिया नहीं गया सर।
आपको शायद भ्रामक स्थिति पैदा हुई है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया है और चलिए। छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा है पूरे विश्व जगत में सर, मोदी जी ने कहा है। आपको शायद ज्ञान नहीं है सर, मैं तो आपको इनको पूरा फोन फॉलो करके करता हूँ, बोला। बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं गए। चलिए अब मैं बयान पर आता हूँ, जी। ये उनका सम्मान करना होता है, ये कांग्रेस के संस्कार होते हैं सर। सरकारी संस्था पर खड़े होकर हमें किस हाँ, प्रकार तो का वही तो वक्तव्य पेश पूछा करना अंशुल है। जी कि केवल सम्मान था, ये क्या सत्यता नहीं थी इस बात में? सर, आप मैं मतलब आपसे ये यही कह रहे हैं तो कि कह रहा हूं। सम्मान में कह दिया, मतलब टीएस सिंहदेव जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। ऐसा कह रहे हैं नहीं आप? नहीं, झूठ बोलना एक अलग बात होता है और सम्मान करना एक अलग बात होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जी। 5,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति का आज हमें लेना बाकी है। आप अपनी डिक्शनरी में देख लीजिए, बहुत बड़ा न्यूज चैनल पर मैं बैठा हुआ हूँ, उनको पता है आज हमें कोयले की रॉयल्टी लेना है, कितनी बड़ी बात हो गई है। आप हमें पता है किसानों की आय दुगनी करने की बात अकेली हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ राज्य भी आता है, नहीं हुई है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सुमित जी, अगर जो ये भोजन आप अलग- कर रहे हैं अलग 24% मुद्दे पे जा रहे बढ़ गया हैं। खाना, मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा माफी के साथ केएल चौहान जी माफ कीजिएगा, लेकिन- मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा मैं। अंशुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से टीएस सिंहदेव के बयान पर सियासत हो रही है, हालांकि कांग्रेस उनके बयान पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। चर्चा में इतना ही, बहुत धन्यवाद।